Great morning, everyone. Welcome to your social science class of 10th grade. In the last lecture, we have discussed about the three sectors of the economy and we have discussed different activities. And in today's lecture, we will compare the three sectors of the economy. Our next topic of this chapter, comparing the sectors of the economy. Let us start today's work. Three sectors of the economy: primary sector, secondary sector and tertiary sector. तीनों सेक्टर्स में अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं और बहुत सी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन भी होती है और इनमें बहुत से लोग काम भी करते हैं। अब क्वेश्चन जहाँ पर जे अराइज होता है कि इन तीनों सेक्टर्स में कितनी गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन होती है और कितने लोगों को काम मिलता है। इसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। इन तीनों सेक्टर्स में बहुत सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं और लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग। और क्वेश्चन जहाँ पर ये होता है कि हर एक सेक्टर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। तो जहाँ पर हमने ये देखना है कि इन तीनों सेक्टर्स में कितनी प्रोडक्शन हुई है, टोटल प्रोडक्शन देखेंगे। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि हर एक सेक्टर में बहुत सी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने एक सजेशन दिया है कि हमें सभी गुड्स और सर्विसेज को काउंट नहीं करना है, मीन्स उनके नंबर ऐड नहीं करना है कि कितनी गुड्स एंड सर्विस हुई है, rather than we have to add the values of these goods and service, not their actual number. For example, अगर wheat की जो production हुई है that is 10,000 kg and the total value is 80,000. The value of the 5,000 coconuts and the total value is 50,000. तो जहाँ पर हम 10,000 प्लस 5,000 इनको नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे, बस इनकी जो टोटल वैल्यूज़ है उसको ऐड किया जाएगा। तो दैट इज़ द प्रोडक्शन इन द प्राइमरी सेक्टर। 80,000 प्लस 50,000 दैट इज़ 1,30,000. That is the total production in the primary sector. It means we are no need to calculate the total number of the goods. Rather than we have to add their total value of the goods and services. ऐसे ही हम तीनों सेक्टर्स में जितनी भी प्रोडक्शन होगी उनकी टोटल वैल्यू को ऐड कर लिया जाएगा। पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि हमें कौन सी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू लेनी है, किसको ऐड करना है। और जब हम टोटल प्रोडक्शन को काउंट करेंगे तो एक बात का ध्यान देना है कि हमें जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उन सब को काउंट नहीं करना है। ओनली इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो जहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये फाइनल गुड्स क्या होती हैं। फाइनल गुड्स मीन्स जो लास्ट में कंज्यूमर के पास आती है, जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो दीज आर द फाइनल गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एक फार्मर वीट को फ्लोर मिल को सेल करता है ₹8 पर kg and that mill grinds the wheat and sells the flour and sell that flour to the biscuit company at ₹10 per kg. This biscuit company uses the flour and other things like sugar
oil to make the 4 packets of biscuit, and the value of that biscuit is rupees 60. Then biscuits are the final goods because that goods reach the consumer. तो कंज्यूमर इन्हीं बिस्किट को कंज्यूम करेगा, तो दैट इज़ अ फाइनल गुड. तो इसमें हम सभी वैल्यूज़ 8, 10 अलग अलग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो रुपीज़ 60 है इसमें ये सभी वैल्यूज़ एडिड हो चुकी हैं. वी विल काउंट ओनली द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर. तो दैट इज़ अ फाइनल गुड. हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया है, उसमें फ्लोर और जो व्हीट है उसकी वैल्यू पहले ही काउंट हो चुकी है. तो दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स दैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द बिस्किट. तो उनकी वैल्यू को बार बार ऐड नहीं करना. अगर हम उनकी वैल्यू को भी बार बार ऐड करते हैं तो डबल काउंटेड की प्रॉब्लम हो जाती है. डबल काउंटिंग मीन्स एक ही गुड की वैल्यू बार बार काउंट हो जाती है. इसे कहते हैं डबल काउंटिंग, क्योंकि दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स जो हेल्प कर रही है फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है बिस्किट. तो इनकी वैल्यूज़ इसमें एडिड है. तो इसलिए हम इन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे. पर यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि कौन सी वैल्यू फाइनल गुड है. अगर वो बिस्किट कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो दैट इज़ द फाइनल गुड, तो उसी की वैल्यू ऐड की जाएगी. अगर कंज्यूमर शुगर को कंज्यूम कर रहा है, मीन्स शुगर कंज्यूमर के पास पहुंच रही है, वो किसी और प्रोडक्शन में नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज़ नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर शुगर की वैल्यू भी ऐड की जाएगी. इट मीन वी हैव टू चेक द फर्स्टली द गुड्स एंड सर्विस विच आर फाइनल गुड्स एंड विच आर द इंटरमीडिएट गुड्स. The value of final goods and service produced in each sector during a particular year is known as the total production. It means जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में फाइनल गुड्स एंड सर्विस कितनी प्रोड्यूस है, उनकी टोटल वैल्यू को ऐड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्शन. That is also known as the gross domestic production, that is GDP. The sum of production in the 3 sectors of the economy. तीनों सेक्टर्स में कितनी प्रोडक्शन हुई है उनकी वैल्यू को जो ऐड किया जाता है, that is known as GDP or the total production. In India, this GDP is measured by the सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जीडीपी को काउंट करती है. हर एक सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, उनकी कितनी वैल्यूज़ है, कौन कौन सी फाइनल गुड्स होती है, उन सब को काउंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो सभी वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि तीनों सेक्टर्स में कौन कौन सी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की गई हैं, उनकी वैल्यूज़ को काउंट किया जाता है, एस्टिमेशन लगाया जाता है उनके प्राइसेस का, और लास्ट में उनकी टोटल वैल्यूज़, तीनों सेक्टर्स की गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है. दैट बिकम द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनी country. From this topic we can get the 2 questions, that is what are the final goods and intermediate goods, how they help in counting of the total production. इस क्वेश्चन में हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को डिफाइन करना है और ये बताना है कि टोटल प्रोडक्शन
कि काउंटिंग करने में वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं, और इसमें हमने कोई भी एग्ज़ाम्पल लेके एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हमने बिस्किट कंपनी का एग्ज़ाम्पल लिया था। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ जीडीपी, हाउ जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड इन इंडिया। इसमें हमने जीडीपी को डिफाइन करना है और बताना है इंडिया में जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है और कौन इसे कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। That's all for today's lecture. I hope today's concept is clear to you. In the next video, we will discuss the historical changes in the three sectors. Thank you for watching this video.